हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसमें अगर कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कार्ड हियर। वर्गो, आपकी एनर्जी हम समन करते हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Present situation, obstacle या challenge, past, future, कॉन्शियस माइंड में क्या है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनल आउटकम। ओके, ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ गैब्रियल की है। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फास्ट पेस्ड वर्गोस। ये जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है या कुछ मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है, ये जो भी है, जो भी आपकी तरफ डायरेक्टेड है, ये बहुत स्पीड से आ रहा है। ओके, सो जो भी होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट पेस्ड एनर्जी है। जो भी होगा सडनली होगा। आई फील आप थोड़ा यू माइट बी कॉट ऑफ गार्ड। ओके, कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आई डेंट सी दिस कमिंग, ये एकदम से कैसे हो गया। सो अगर आप बहुत टाइम से किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप कुछ रिजल्ट्स वेट कर रहे थे, कुछ भी होने का इंतज़ार था आपको, वो इतनी जल्दी होगा कि आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये कहाँ तो इतना टाइम ले रहा था एंड कहाँ ऐसे हुआ कि मतलब पता भी नहीं चला। सो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट। ओके, अगेन मैंने कहा था कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सो किसी का जवाब अगर आप वेट कर रहे थे या किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे एंड आप सोच रहे थे बात ही नहीं होगी, कितना टाइम हो गया, तो वो अचानक से कॉल आने वाला है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड फास्ट एनर्जी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी, एंड पॉजिटिव एनर्जी है। आई फील दिस इज़ गुड एनर्जी। करंट सिनारियो, वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। सो वही है, ये जो भी आप शुरुआत की वेट कर रहे थे, कुछ लोग सिचुएशन में एक मेजर टर्न अराउंड की वेट कर रहे थे, एक रीबर्थ की वेट कर रहे थे, रिलेशनशिप या किसी सिचुएशन में सेकंड चांस की वेट कर रहे थे। जो भी ये वेट थी, आई फील वो न्यू बिगिनिंग के साथ एंड 8 ऑफ गैब्रियल के साथ ये अचानक आपको किस्मत मौका देने वाली है कि अच्छा ये चाहिए था, चलो दिया मौका। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अचानक से बदल जाएंगे, टर्न अराउंड हो जाएंगे और आप कहेंगे वाओ, जो चाहता है तो हो गया। मैं तो उस सिचुएशन में हूँ जो जिसका मैं सपना देख रहा था या देख रही थी। सो सडनली ये कुछ फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, रिलेशनशिप में सेकंड चांस हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद, या ब्रेकअप के बाद एक नया पर्सन किस्मत आपके लिए भेज रही है। सडनली आप क्लिक कर सकते हैं कोई एक नए पोटेंशियल लव इंटरेस्ट से, जो कि पीछे के आपकी जो भी बुरी मेमोरीज़ हैं वो दूर कर देगा, वो हील कर देगा आपका दिल। एंड प्रोफेशनली अगर आप स्टक थे तो आई फील अगेन वही चीज़, एक रीबर्थ है, एक नया कुछ ऑफ़र आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव। पीछे की गलतियाँ आई फील वॉश ऑफ होके किस्मत कह रही है स्टार्ट अफ्रेश, एक नया जन्म जैसे। ओके, एक नई लाइफ, एक न्यू यू।
नए एटीट्यूड के साथ, एक नए अप्रोच के साथ आई फील अब आपको ये जो सिचुएशन मिल रही है, ये जो भी ब्लेसिंग मिल रही है, इसमें स्टेप इन करना है। ये जो भी मौका मिल रहा है, कहीं से कॉल आ सकती है, इंटरव्यूज़ अगर आपने दिए हैं तो सडनली कॉल आ सकती है कि आपने इतने टाइम पहले इंटरव्यू दिया था, वी आर कॉलिंग फॉर दैट, यू हैव बिन सेलेक्टेड। सो यस, ये अचानक से इतना अच्छा होने वाला है कि आई फील आप पास्ट के जो आपके ग्रजेस थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, डिले क्यों है, मेरी लाइफ स्टक क्यों है, यूनिवर्स मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, कुछ भी अगर आपको ग्रजेस थे तो आई फील वो सारे ग्रजेस दूर हो जाएंगे जैसे ही ये एनर्जी आपकी तरफ आएगी। ऑब्स्टिकल या चैलेंज, वी हैव द 2 ऑफ गैब्रियल। आई फील आपकी सोच, आपका एम्बिशन, आपकी विजन लाइफ को लेके जो है, आपकी अप्रोच जो है, आपका पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू या विजन, एम्बिशन, उसको समझने वाला आई फील कोई या तो नहीं है या बहुत कम लोग हैं। आपको ये ग्रज है, ये आपको एक रुकावट लगती है कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है। 2 ऑफ गैब्रियल के साथ मुझे लग रहा है जो आप चाह रहे थे इतने टाइम से कि काश ये हो जाए या मुझे ये करना है, ये मौका चाहिए, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस पर्सनली या प्रोफेशनली, सो उसको लेके जो आपकी सोच थी, आई फील उसको अगर आप किसी से डिस्कस करते थे, अपने फ्यूचर के जो प्लान्स को लेके आप डिस्कस करते थे, तो आई फील कोई आपको समझने वाला ही नहीं था या नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम वो है कि कोई सेम मेरे से कंप्लीटली इन ट्यून, जिसका माइंड बिल्कुल मेरे जैसा हो, मुझे समझे, ऐसा क्यों नहीं मिलता है। सो यस, मे बी वो मिलने वाला है। ओके, सो देयर इज़ ग्रेट प्रोग्रेस पॉसिबल, मेजर चेंजेस पॉसिबल हैं, स्पेशली यहाँ जजमेंट कार्ड के साथ, न्यू बिगिनिंग्स के साथ एंड ये फास्ट पेस्ड एनर्जी के साथ। आई फील जो आपका सोल लिटरली आई मीन दुखी रहता था, तड़प रहा था कि कोई तो समझे मुझे, वो अब आपका ग्रज दूर होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई फील। आई फील आपको ग्रज ये भी है कि मुझे बहुत जज करते हैं लोग, मुझे समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उल्टा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सो ये मिसअंडरस्टूड होना सबसे आई फील ज़्यादा दुख देता है कि कोई समझ नहीं रहा है तो ओके, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं समझाने की, लेकिन समझने के बजाय और उल्टा गलत समझ रहा है, कुछ और ही समझ के बैठा है, हमें या हमारे बारे में कुछ और ही ओपिनियन बना के बैठा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एंड फिर दिल को ज़्यादा लगती है। सो आई फील वो सिचुएशन से आप गुजरे हैं। रिसेंट पास्ट वी हैव क्वीन ऑफ गैब्रियल। रिसेंट पास्ट में यहाँ पर लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी है। मे बी आप किसी फायर साइन इंडिविजुअल से डील कर रहे थे एंड दैट इज़ वाई उससे उम्मीद लगाई हुई थी एंड वो अपनी धुन में था एंड वो आपको नहीं समझ पा रहा था। बिकॉज वर्गोस, यू आर द अर्थ एलिमेंट, दिस पर्सन इज द फायर एलिमेंट। सो कुछ थोड़ा सा ट्यूनिंग में प्रॉब्लम थी, मिसमैच था। सो आई फील जिस से आप उम्मीद लगाए बैठे थे, बिकॉज यहाँ पर भी फायर की एनर्जी है एंड 2 ऑफ गैब्रियल भी फायर की एनर्जी है इस कार्ड की। सो और यहाँ पर मैंने कहा था आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा है जो आपकी विजन समझे, आपको अच्छी तरह समझे। सो आई फील वो ये पर्सन है। किसी से अगर आपने उम्मीद लगाई हुई थी कि ये तो मेरा अपना है, ये तो दोस्त है, ये तो पार्टनर है, ये तो फैमिली मेम्बर है, ये तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो भी ओके, ये तो समझेगा ये पर्सन, लेकिन नहीं। सो उसमें जो आपका दिल टूटा है पास्ट में, अब 8 ऑफ गैब्रियल के साथ
आई फील वो रिकवरी होने वाली है। फ्यूचर, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। सी, वो पैशन, वो कंपैशन आपके लिए आने वाला है। पहली बात तो दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले मुझे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ लग रहा है, पहले वो प्यार, वो कंपैशन, वो एम्पैथी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद के लिए दिखानी है वर्गोस। अगर आप खुद ही को डाउन प्ले करेंगे, खुद ही नेगेटिव रहेंगे, खुद ही हमेशा इस ग्रज में रहेंगे कि नहीं मुझे कोई नहीं समझता, अब मैं शेयर ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कोई समझेगा नहीं, तो अगर आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे तो ऑल द मोर आप खुद ही के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ओके, सो आई फील जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, दूसरे एम्पैथी दिखाएं, मुझे समझें, मुझे जानें, थोड़े ओपन माइंडेड रहें, मेरी विजन को और पहचानें, तो पहले आपको खुद को वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पैशन एंड कंपैशन की बात करता है। ओके, इन डीलिंग विद अदर्स, दूसरों से डील करने में, बट मुझे लग रहा है मोर देन एक्सटर्नल, पहले तो ये इंटरनल वर्क, ये सारी चीज़ें पहले हम खुद को ऑफ़र करेंगे तभी दुनिया को ऑफ़र कर पाएंगे। अगर हम खुद ही को नहीं ये प्यार दिखा रहे हैं तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया हमें वो प्यार दिखाएगी। अगर हमने खुद ही को वो दबाए रखा है, छुपाए रखा है, खुद ही को अंडर एस्टिमेट करके रखा है कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, नहीं मुझे कोई नहीं मिलेगा, नहीं ये ऑफ़र नहीं आएगा, नहीं मुझे मिस जज ही किया जाएगा। सो अगर वो नेगेटिव चेन ऑफ थॉट्स ही हैं तो नेगेटिव आउटकम ही आप एक्सपेक्ट करते हैं, फिर नेगेटिव ही होता है और वो रीइंस्टेट करता है आपका बिलीफ कि हाँ देखो कोई समझता ही नहीं है। सो आई फील वो पॉजिटिविटी पहले अपने अंदर जगानी पड़ेगी एंड फिर दुनिया खुद ही आपके वाइब्रेशनल मैच में आ जाएगी। ओके, सो जिस वाइब्रेशन में आप हैं फिलहाल उसी में दुनिया भी रिस्पॉन्ड कर रही है। आप खुद को प्यार नहीं दिखा रहे हैं तो दुनिया भी सेम वाइब्रेशन में है। ओके, सो यहाँ पर आई फील इन फ्यूचर आपको रियलाइज़ करेंगे कि ये इनर शिफ्ट की ज़रूरत है अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो शिफ्ट मुझे देखना है, और अपने आप यहाँ पर लोग बदलने शुरू हो जाएंगे जब आप बदलेंगे। कॉन्शियस माइंड, वी हैव द पेज ऑफ गैब्रियल। सो कॉन्शियस माइंड यहाँ पर क्वीन ऑफ गैब्रियल का मैच बनना चाह रहा है। मैंने कहा था आपका अर्थ एलिमेंट है एंड ये फायर एलिमेंट की क्वीन है, बट यहाँ पर आप भी ये फायर एलिमेंट एम्बॉडी कर रहे हैं। दैट मीन्स आप वाइब्रेशनल मैच बनना चाह रहे हैं। ओके, अपने पर्सन का या जो भी आपके लोग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, पीपल हु मैटर, आप उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो मुझे समझे, मैं भी तो उनको समझूं। ओके, सो आप भी उनकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। सो वही चीज़ मैंने कहा, फ्यूचर में आप वो इनर वर्क कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल। सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लिखा है एंड मैं शुरू से वही लगी हुई हूँ, इसी एक वर्ड पे प्ले कर रही हूँ कि यस अंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम है। सो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि यस वो होगा, वो फ्लड गेट्स खुलेंगे हैप्पीनेस के एंड ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो सच में आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं। ओके, जो आपका सोल, आपकी स्पिरिट क्रेव कर रही है ऐसे बॉन्ड्स की जिसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो एंड एक दूसरे को लेके वो कंफर्ट लेवल हो। सो मुझे लग रहा है सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये हो सकता है ये इजी है, लेकिन मैंने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है नेगेटिव थिंकिंग में जाके। कि नहीं कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा।
सो आई फील उस नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट्स के लूप से निकलना है। सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो, खुद से प्यार दिखाओ, अपने आप दुनिया सेम वाइब्रेशन में आ जाएगी। वरी करने की यहाँ पर आई फील इशू ही नहीं है, लेकिन वही चीज़ है, वो इनर वर्क रिक्वायर्ड है। जब तक वो नहीं होगा, आपकी ये वरी रहेगी तो वो वाइब्रेशन भी डाउन रहेगी। दिल क्या चाहता है? दिल तो चाहता है टू चेंज योर लाइफ। आप बहुत आई फील डेस्परेटली अपनी लाइफ सिचुएशन, चाहे वो पर्सनल हो, रिलेशनशिप के मामले में या प्रोफेशनल हो, आप बदलना चाह रहे हैं। एंड वही चीज़ मैंने कहा था, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन या लोग सेम विजन नहीं रख रहे, सेम पेज पे नहीं है, या प्रोफेशनली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कम्युनिकेशन आती नहीं, वो ऑफ़र आता ही नहीं है। सो दोनों पर्सनल प्रोफेशनल, जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स। बट आई फील दोनों ही एस्पेक्ट में, जिस भी एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं, यू वांट मेजर चेंजेस। आप होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। बट मुझे लग रहा है क्लियर कार्ड्स का मैसेज है कि ये चेंज शुरू होता है आपके साथ। ओके, ये बाहर चेंज शुरू नहीं हो रहा। आप बाहर देख रहे हैं, बाहर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग कब बदलेंगे, लाइफ कब बदलेगी। लाइफ तब बदलेगी जब आप अंदर अपने झांके एंड खुद बदलें। एक्सटर्नल फैक्टर्स, 4 ऑफ गैब्रियल। दिल यहाँ स्टेबिलिटी चाह रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप चाह रहा है, ऐसी जॉब चाह रहा है जहाँ पर लगे कि ओ आई हैव अराइव्ड, यही है मेरा जोन, यही है जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी। दिस इज़ व्हाट विल गिव मी हैप्पीनेस। सो एक्सटर्नल फैक्टर में आई फील वो स्टेबिलिटी की सर्च दिख रही है। जो फैक्टर आपको ड्राइव कर रहा है वो ये सर्च फॉर स्टेबिलिटी है। कोई एक कमिटेड रिलेशन हो, कोई एक पर्सन हो जिससे फॉरएवर वाला कमिटमेंट हो, या कोई ऐसा जॉब हो जिसको लेके लगे कि ओके अब सर्च मेरी ख़त्म होती है, अब इसी जॉब से रिटायर होना है। सो यस, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिल चाह रहा है, लॉन्ग टर्म सुकून दिल चाह रहा है। फायर 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 एंड फायर, स्ट्रेंथ कार्ड लियो एनर्जी है। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 कार्ड्स तो फायर के ही आ गए हैं। होप्स एंड फियर्स, द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी। सो होप्स में वही है, वो आप भी इस अबंडेंट हैप्पी एनर्जी में आना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप ये ऐसा पर्सन चाहते हैं। ये एम्प्रेस जो है, ये किसी की भी लाइफ में आएगी तो एक ब्लेसिंग की तरह आएगी। ओके, अबंडेंस लाएगी, लेडी लक लाएगी, ब्यूटी लाएगी, ग्रेस लाएगी, लग्जरी लाएगी, केयर लाएगी। सो ऑल थिंग्स पॉजिटिव। सो ये एम्प्रेस, इट डजेंट मैटर, जेंडर्स में हम नहीं जाएंगे, इट डजेंट मैटर यू आर अ फीमेल वॉचिंग, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्रेस की तलाश है। एम्प्रेस बेसिकली यहाँ एम्बॉडी कर रही है एक ऐसे पर्सन को जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करे, लाइफ में स्टेबिलिटी लाए। सो आपके होप्स में यही है। बट शुरुआत इस ब्लेसिंग को पाने की कहाँ से होती है कि आप एम्बॉडी करें इस एनर्जी को, आप खुद में इतना कंप्लीट बने, फील करें कि अपने आप उस परफेक्ट पार्टनर को, परफेक्ट सिचुएशन को, परफेक्ट जॉब ऑफर को अट्रैक्ट करें। दैट इज़ द कैच हियर। ओके, सो अगर हम इस
एनर्जी में नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें पार्टनर ऐसा मिल रहा है जो एकदम कंप्लीट हो, एकदम मतलब अबंडेंट हो और ऐसा हो और वैसा हो, लेकिन हम उस एनर्जी में नहीं है, वो हम हमारी लाइफ में आके ये एनर्जी लाए। तो आई फील इट्स नॉट फेयर। हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड देन अपने आप किस्मत वो पर्सन भेज देगी, वो सिचुएशन भेज देगी, वो अपॉर्चुनिटी खोल देगी। बट आई फील वही चीज़ है, इनर वर्क। फाइनल आउटकम वी हैव द किंग ऑफ माइकल। सो यहाँ पर एम्प्रेस एयर एलिमेंट का कार्डिनल साइन लिब्रा, उसकी एनर्जी है। मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है, एंड किंग ऑफ माइकल भी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी है। एयर एंड एयर, सो सेम एलिमेंट्स, perfect match. The Empress, divine feminine, and the King, divine masculine. Same elements यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैंने कहा था ऐसा पर्सन आप चाह रहे हैं जो सेम पेज पे हो, आपकी ट्यूनिंग परफेक्ट हो, एंड यहाँ परफेक्ट ट्यूनिंग दिख रही है बिकॉज द एलिमेंट इज द सेम। इट्स अ परफेक्ट मैच वर्गोस जो आप चाह रहे हैं। फाइनल आउटकम में वही है जो आप चाह रहे हैं। वो परफेक्ट जॉब सर्च में परफेक्ट मैच मिलने वाला है, परफेक्ट नौकरी मिलने वाली है, परफेक्ट बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है, परफेक्ट पर्सनल रोमांटिक पार्टनर मिलने वाला है। बस खुद पे आई फील थोड़ा सा काम करना है। पहले खुद उस वाइब्रेशनल स्टेट में उस खुद को लेवल अप करना है। ओके, खुद में वो पॉजिटिविटी जगानी है, खुद में वो ट्रस्ट रखना है, खुद से प्यार दिखाना है, वो कंपैशन, वो एम्पैथी, वो अंडरस्टैंडिंग, एंड वो कंप्लीट फीलिंग, अपने आप में कंप्लीट होना। पहले वो उस पे आप फोकस कीजिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। आई होप वर्गोस इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।